और उसी की परिणति जीवन में काम के रूप में होती है। और काम को गोस्वामी जी ने मानस रोगों में उसकी तुलना वात रोग से की। काम वात कफ लोभ अपारा। तो आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि यद्यपि कफ वात पित्त तीनों ही बड़े प्रबल हैं, पर उन्होंने कहा कि पित्त और क्रोध की औषधि सरल है, पर वात की जो औषधि है उसको कर पाना बड़ा कठिन है। क्योंकि वात रोग के इतने रूप हैं, इतने प्रकार से व्यक्ति के शरीर में वात का प्रकोप होता है कि योग्य वैद्य भी उसकी चिकित्सा करने में सक्षम नहीं होते। जैसे शरीर में वात होने पर उसकी चिकित्सा बहुत कठिन है, इसी प्रकार से मन में जब वात का उदय हो जाए, और वह वात काम है, काम वात कफलोभ अपारा, तो काम इतने रूपों में व्यक्ति के मन पर अधिकार कर लेता है, उसमें विकृति उत्पन्न कर देता है। और उस विकृति का क्या क्या परिणाम होता है, इसको आप समाज में, समाचार पत्रों में और जीवन में भी आप उसका अनुभव कर सकते हैं। अब ये जो काम का आकर्षण है, तो उस आकर्षण को शब्द के द्वारा नकारा नहीं जा सकता। भक्तों ने इसके लिए एक दूसरा मार्ग चुना। उन्होंने कहा कि हाँ, सौंदर्य की आकांक्षा व्यक्ति के आंखों में, मन में यदि है, तो वो सौंदर्य की खोज करे। और वे अंत में, जब रामायण में आप पढ़ते हैं, भगवान राम के सौंदर्य की चर्चा बहुत अधिक की गई। अनेक बार थोड़े थोड़े प्रसंगों में गोस्वामी जी भगवान राम की एक झांकी, भगवान राम का एक रूप जो है वो प्रस्तुत कर देते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? एक तो गोस्वामी जी के जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या थी, वो स्वयं काम ही था। और गोस्वामी जी निरंतर जिस विकार के नष्ट करने की प्रार्थना भगवान शंकर से करते हैं, और बार बार वह संकेत आपको अन्य ग्रंथों में भी मिलेगा, वह काम। मैंने पत्रिका में कहते हैं, भगवान शिव आप तो बड़े दाता हैं, तो देहु काम रिपु राम चरण रति तुलसीदास का कृपा निधान। आप काम के शत्रु हैं, आप यदि जीवन में आवे तो हमारे जीवन का काम विनष्ट हो जाए और भगवान के चरणों में हमें रति प्राप्त हो। तो वस्तुतः गोस्वामी जी के जीवन में रत्नावली के सौंदर्य का जो आकर्षण था, उस आकर्षण के कारण बाल्यावस्था में उन्होंने जो संस्कार पाए थे, गुरु नरहर दास के पास उन्होंने जो शिक्षा पाई थी, वो नष्ट तो नहीं हुई, लेकिन उस पर एक आवरण छा गया। और सौंदर्य के आकर्षण ने ऐसा लगा कि जैसे वो पुराने संस्कार कहीं खो गए हैं, भूल गए हैं। और गोस्वामी जी रत्नावली के सौंदर्य को ही अनवरत देखते रहने के लिए व्यग्र रहते। तो रत्नावली के प्रति उनका जो आकर्षण है, और किस तरह से उस सौंदर्य का आकर्षण उन्हें निरंतर उस वृत्ति में ही बिल्कुल ऐसी स्थिति में ला देता है कि जब उन्हें यह स्मृति भूल जाती है कि वे श्री राम की भक्ति का संस्कार उन्होंने पाया है, राम नाम के द्वारा उन्होंने प्रारंभ में दीक्षा प्राप्त की है, और उसके बाद किस तरह से एक दिन का वियोग होने पर वो पत्नी को पाने के लिए बढ़ती नदी में कूद पड़ते हैं। कहते हैं मुर्दे के द्वारा उन्होंने नदी को पार किया। सांकेतिक अर्थ ये है कि जब वासना का तीव्र प्रवाह उमड़ता है, तो मुर्दे का आश्रय का अर्थ ये है कि भाई जीवित व्यक्ति को तो यश और अयश की बड़ी चिंता रहती है, लेकिन मुर्दे को इसकी कोई चिंता नहीं है। तो मानो मुर्दे के समान मुर्दे का आश्रय, चाहे उसको भौतिक माने या कविता माने, उसका तात्पर्य है कि उस समय वो एक शववृत्ति। और जब वे रात के समय पहुंचे ससुराल में,
तो ससुराल का द्वार बंद था। तो द्वार जो होता है वह तो मर्यादा का एक प्रतीक है। घर में दरवाजा न होने पर कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, सुरक्षा जीवन में नहीं रहेगी। इसलिए व्यक्ति जो है घर में द्वार का निर्माण करता है, और यह मर्यादा का ही द्वार है। इस मर्यादा के द्वार को आप उचित समय में जिस व्यक्ति को भीतर बुलाना चाहते हैं उसके लिए खोल देते हैं, और जब आप चाहें कि कोई व्यक्ति ना आवे तो अगर वो द्वार पर खड़ा भी हो जाए तो आप उसे द्वार को बंद कर देते हैं। तो मानो यह जो तुलसीदास जी को द्वार बंद मिला, उसका अभिप्राय है कि ससुराल जाने का भी एक समय होता है, एक मर्यादा होती है। अब कोई रात को बड़ी बाढ़ में मुर्दे के सहारे आवे और आशा रखे कि इस ससुराल के दरवाजे पर लोग माला लिए खड़े स्वागत करेंगे, तो ये तो बहुत ही ऐसी धारणा है कि जो अनुपयुक्त है। पर वो थी, पर वो खोज लेता है तो व्यक्ति विषयी होता है, कामी होता है। कहते हैं खिड़की तो खुली हुई थी, कितनी भी मर्यादा का द्वार रखा जाए पर ऐसा तो नहीं है कि कोई न कोई उससे उसके बिना भी मर्यादा को छोड़ करके भी अपने उद्देश्य को पाने के लिए घुस जाए। और फिर आप ये जानते ही हैं कि गोस्वामी जी की पत्नी ने जब यह देखा तो उसने ये नहीं सोच करके बड़ा स्वागत नहीं किया कि मुझसे कितना प्रेम करते हैं, किस तरह से रात्रि के अंधकार में चले आए हैं। उसको लोक लाज की चिंता हो गई कि लोग कहेंगे क्या, लोग कितनी मेरी हंसी उड़ावेंगे, मैं क्या करूं, अगर उनको रात्रि के समय मैं लौटाऊं तो नहीं ठीक, रोकूं तो प्रातः काल ही चर्चा होगी, कब आए, कैसे आए, क्या होगा। तो मानो उस लोक लाज की चिंता स्वाभाविक है एक नारी के लिए, वो व्यग्र उन्हें बना देती है, क्षुब्ध बना देती है। और उसी में उन्होंने वो प्रसिद्ध दोहे की बात कही जाती है जिसमें उन्होंने कहा, अस्थ चर्म में देह में मम तासो ऐसी प्रीत, हड्डी और चमड़े से भरे हुए मेरे शरीर के प्रति आपकी इतनी प्रीति है, और आप तो बड़े संस्कार में राम भक्त रहे हैं। अगर उस सौंदर्य की ओर आपकी दृष्टि चली जाती तो आप इस समस्या से मुक्त हो जाते। और गोस्वामी जी, वो तो एक क्षण होता है जब कोई एक वाक्य भी व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। अवसर नहीं होने पर तो बहुत सी बातें सुनने के बाद भी व्यक्ति पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता, पर ऐसा क्षण जीवन में आ जाता है कि जब एक वाक्य, और इस वाक्य ने उनके पुराने सोए हुए संस्कार को, या जैसे कोई कोयला उस पर राख ढक गई हो और अचानक वो राख हट जाए और कोयला की अग्नि दहकने लगे, उसी तरह से गोस्वामी जी के अंतर हृदय में पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं और वे सचमुच वहां से चल पड़ते हैं। उनको स्मरण होता है कि नहीं नहीं, मुझे सौंदर्य के पाने की अभिलाषा कितनी बड़ी तीव्र थी, क्यों नहीं हम, अगर सौंदर्य ही पाना है तो वो हमारे प्रभु का सौंदर्य जिसको उन्होंने गुरु जी से रामायण कथा में सुना था, कब वो उसके प्रति आकर्षण होता है और वे श्री राम के सौंदर्य की दिशा में चल पड़ते हैं। तो ये रत्नावली और गोस्वामी जी को उपाख्यान का कई पक्ष है, और कई कवियों ने रत्नावली की बड़ी सराहना की है, और वो यूं कहें तो सराहना के भी पात्र हैं, क्योंकि उनके वाक्य की प्रेरणा गोस्वामी जी को पुरानी स्मृति की ओर प्रेरित कर देती है। पर उसको केवल इतना सरल बना देना कि तुलसीदास जी को तुलसीदास रत्नावली ने बना दिया, ये शायद कविता की अधिक अतिशयोक्ति ही मानना चाहिए, यथार्थ से इसका संबंध नहीं। इसलिए जब कोई यह कहता है, कई बार बड़े अच्छे शब्दों में रत्नावली की प्रशंसा की बात कही गई है, और अनेक लोगों ने यहाँ भी कही है और अन्यत्र भी कही है। तो शांति देवी ने जब यही कहा कि वो तो बधाई दीजिए रत्नावली को कि उन्होंने तुलसीदास को तुलसीदास बना दिया,
न वे फटकार थे और न तुलसीदास बनते। तो मैंने विनम्रता से कहा कि अगर पत्नी के फटकार से तुलसीदास बनते होते तो घर घर में तुलसीदास बन जाएगा। वो तो न जाने कितने पुरुषों को, अधिकांश को अपने पत्नियों से फटकार मिलती है, तो क्या सब वो तुलसीदास बन जाते हैं क्या? ऐसे तुलसीदास नहीं बना जाता है। उसका अभिप्राय है कि हाँ, उसका भी एक, उनकी भी एक भूमिका है, पर मुख्य भूमिका तो उन्होंने जो सुना था, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत, समझी नहीं तब बालपन, तब अति रहूं अचेत, तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा। बाल्यावस्था में जिस बालक ने चारों ओर भिक्षा मांगी हो और अंत में गुरु नरहरिदास का आश्रय मिला हो, और जहां पर उन्हें सुकर खेत में राम कथा सुनने को मिली हो, कहो तो उनके अंतःकरण में पहले से ही संग्रहित थी, और वह कथा उनके अंतर हृदय में थी। केवल उन वाक्यों का यह परिणाम हुआ कि वो पुराना जो संस्कार था वो चैतन्य हो गया, और चैतन्य होकर के ही उन्हें उस महान लक्ष्य की दिशा में प्रेरित करता है। तो इसलिए वस्तुतः गोस्वामी जी के ग्रंथ में जो श्री राम के सौंदर्य का इतना अधिक वर्णन है कि कई बार कई लोगों को लगने लगता है कि बस एक प्रसंग में ही 2 बार 3 बार 4 बार जहां देखिए गोस्वामी जी श्री राम की झांकी, श्री राम की सुंदरता का वर्णन करने लगते हैं। अगर वो आए हुए हैं पुष्पवाटिका में तो भी श्री राम की सुंदरता, अगर धनुष तोड़ चुके तो भी सुंदरता, अगर दूल्हे के वेश में चले भी एक झांकी, मंडप में भी दूसरी झांकी। इस तरह से रामायण में श्री राम के सौंदर्य का इतने रूपों में जो चित्र प्रस्तुत किया गया, उसका तात्पर्य यही है कि सौंदर्य को केवल स्थूल रूप में ही रस लेने में रसज्ञता नहीं, सौंदर्य के रस लेने में जो इतने स्थूल पद्धति से रस लेता है, वो मानो उतना ही उसका हृदय और मस्तिष्क जो है वो उसमें रस के लिए जैसी कोमलता चाहिए वो नहीं। उसका अभिप्राय क्या? आप एक वाटिका में जाएं और किसी खिले हुए फूल को देखें, और फूल को देख करके आप और पास चले जाए, बड़ा सुंदर फूल है, और वहां जाने पर आपको सुगंध का भी अनुभव, और आप उस फूल को तोड़ दें, सूंघें, अपने किसी कोट में या किसी अपने किसी वस्त्र में उसको लगा ले, क्या हो? थोड़ी देर के बाद वो मुरझा जाएगा। और जिसको आपने इतना ऊंचा स्थान दिया था, अपने हृदय के पास लगा लिया था, उसको अपने वस्त्र से निकाल करके फेंकने में आपको कोई संकोच नहीं होता। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि रसज्ञता का पाठ तो वस्तुतः भ्रमर के माध्यम से लिया जा सकता है। गोस्वामी जी ने दोहावली रामायण के एक दोहे में कहा कि एक व्यक्ति वह है जो तोड़ करके, मरोड़ करके, काट करके फल और पुष्प का रस लेता है और उसके द्वारा अपनी भूख मिटाता है। अपनी भूख मिटाने में जिस वस्तु का वो उपयोग कर रहा है उसको नष्ट कर देने में उसे संकोच नहीं होता। पर गोस्वामी जी ने कहा दोहावली रामायण में, तब ये जो है पियत सुमन रस अली विटप, कोल काट फल खात, तुलसी तरु जीवी विकल जुगल, सुमति कुमति कह बात। माने एक व्यक्ति ने उसको नष्ट करके रस लिया तो वह उसमें रसज्ञता नहीं है, और जो व्यक्ति उस पे ऐसा रस ग्रहण करे, जब एक भंवरा पुष्प से रस लेता है तो उसकी विशेषता है कि उसके हृदय में उस पुष्प को मरोड़ने, नष्ट करने की वृत्ति नहीं होती। इसलिए गोस्वामी जी की का संकेत यह है कि सांसारिक सौंदर्य को लेने की जो हमारी शैली है, वो वृत्ति है, वो तो बड़ी स्थूल है। तो मानो उस स्थूल वृत्ति को अगर ऊर्ध्वगामी बनाया जा सके
और उसको हम अपने मन के माध्यम से मन को भ्रमर बना करके अगर हम उस दिव्य सौंदर्य रस का पान करें तो वह सौंदर्य रस हमारे अंतःकरण के विकार को दूर करके हमारे जीवन में अमृतत्व का संचार कर सकता है। इसलिए आप गोस्वामी जी के ग्रंथ में रूपामृत का जो वर्णन है और उसका जो एक मधुर संकेत है, प्रभु भगवान प्रभु रामभद्र श्री रामभद्र मिथिला की ओर जा रहे हैं। अब ये गोस्वामी जी की शैली का एक विलक्षण दार्शनिक पक्ष है कि श्री राम के सौंदर्य का सबसे अधिक प्रभाव जो है गोस्वामी जी ने जनकपुर या दूसरे शब्दों में कहें तो विदेह नगर में ही प्रस्तुत किया। और इसके पीछे मानो संकेत यह था और वो बड़ा समझने योग्य, श्री राम का सौंदर्य और फिर उस सौंदर्य को देखने की दृष्टि और उस सौंदर्य को ग्रहण करने से हमारे अंतःकरण में जीवन में जो प्रभाव पड़ता है वही उसका महत्वपूर्ण है। और इसका अर्थ यह है कि जनकपुर जो विदेह नगर है वहां की स्त्रियों ने भी श्री राम की सुंदरता को देखा, और लंका जो रावण का नगर है, और आध्यात्मिक भाषा में जो देह नगर है, देह नगर के व्यक्ति ने भी श्री राम की सुंदरता को देखा। कृपया कथा सुनते समय जरा देह नगर से ऊपर उठ जाइए, जो सो रहे हैं वो थोड़ा देह नगर में अगर रहेंगे तब तो सो ही जाएंगे, जरा विदेह बनिए, थोड़ा आप अपनी को निद्रा से बचाइए। तो वो जो देह नगर से नारी आती है शूर्पणखा, वो भी तो सुंदरता देख करके मोहित होती है, और वो श्री राम से यही तो कहती है कि मैंने संसार में देख लिया कि तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं है। तो चाहे जनकपुर में नारियां कहें कि इनके समान कोई सुंदर नहीं है, और चाहे देहनगर लंका से आई शूर्पणखा कहे, हाँ ये बात अवश्य है कि विदेह नगर वालों ने वह नहीं कहा जो देहनगर वाली शूर्पणखा ने कहा। जनकपुर वासिनी स्त्रियों ने देखा तो यही कहा कि क्या सौंदर्य है, और यह सौंदर्य तो सीता जी के ही उपयुक्त है, इनका विवाह तो वैदेही से होना चाहिए। और शूर्पणखा ने उसको दूसरे रूप में कहा कि तुम्हारे समान यदि कोई सुंदर नहीं है तो मेरे समान सुंदरी भी नहीं, और तुम्हारा विवाह तो मेरे लिए ही लगता है ब्रह्मा ने सोच बूझ समझ बूझ करके मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखो खोज लोक त्यू माही, ताते अब लगी रहो कुमारी। और कितना उसकी अहंकार की वृत्ति है और कितनी सावधानी। मैंने आज तो कह दिया कि ये बहुत सुंदर, आपसे समान सुंदर नहीं, और उसको तो कहीं संदेह नहीं था कि मेरे विवाह का प्रस्ताव तो स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैं लंकाधिपति रावण की बहन हूं और मेरा सौंदर्य भला कौन स्वीकार करेगा। अब उसको भविष्य की चिंता हो गई कि विवाह तो हो जाएगा, और विवाह होगा तो झगड़ा जरूर होगा, वो तो हर तरह से उसी ढंग से सोचने का अभ्यास है। और झगड़ा होने पर कभी न कभी यह राजकुमार मुझ पर ताना देंगे कि तुम ही तो आई थी मेरे पास विवाह करने के लिए, मैं थोड़ी ही गया था तुमसे विवाह का प्रस्ताव करने। तो पहले ही बता दिया कि तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं, मेरे समान कोई सुंदरी नहीं। पर फिर भी मैं बता देती हूँ क्या कि आज तक मैंने इसीलिए विवाह नहीं किया कि मेरे समान कोई था नहीं। हाँ, अब आज तुम्हें देख करके शब्द जोड़ दिया, ताते अब लग रहो कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। मेरी बराबरी का सौंदर्य तो नहीं है, पर चलो अब कोई नहीं है तो थोड़ा बहुत तुम में ही है। तो मानो देह नगर वाला व्यक्ति, और वो बहन किसकी, तुलसीदास जी से पूछा गया शूर्पणखा का परिचय, तो कह सकते थे वो विश्वकर्मा मुनि की बेटी थी, पर उन्होंने कहा कि शूर्पणखा रावण की बहनी, रावण की बहन। और रावण जो है यूं तो उसकी 20 आंखें हैं, लेकिन उसके लिए गोस्वामी जी का 20 लोचन अंध, हाँ 20 आंख वाला अंधा, और शूर्पणखा की वही वृत्ति है।
और शूर्पणखा की दृष्टि से श्री राम को जब कोई भी देखता है तो वो सौंदर्य का वह रूप जो उसका अंतरंग रूप है वह नहीं दिखाई देता। और इसीलिए वो गोस्वामी जी का ग्रंथ तो बड़ा तात्विक दार्शनिक आध्यात्मिक है,